क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि दुनिया भेड़ों की झुंड है? आपने भेड़ों को देखा होगा। सारे भेड़ एक दूसरे का अनुसरण करते रहते हैं और आगे वाले के पीछे पीछे चलते रहते हैं। ठीक वैसे ही ये दुनिया भेड़ों से भरी हुई है। यहाँ हर तरह के भेड़ हैं जो कि झुंड में हैं और हर झुंड का एक चरवाहा है। हर झुंड चरवाहों द्वारा निर्धारित रास्तों पर चलते रहते हैं। आपके जीवन का हर चीज तय है। यहाँ दिमाग का प्रयोग वर्जित है। यदि कोई निर्धारित रास्ते से हटकर कुछ करना चाहता है तो बाकी के भेड़ उसे खींचकर उसी रास्ते पर चलने को मजबूर करने लगते हैं। यदि आप बिना किसी को हानि पहुंचाए अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं तो 10 लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। ये मत करो, ऐसे मत करो, इससे बेटर तुम ये करो, तुम ऐसे मत चलो, तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, तुम ऐसे बात मत करो। यदि आप सोच समझकर खर्च करें तो आप कंजूस हैं। यदि आप बीजेपी को वोट देने की सोच रहे हैं तो तुम अंधभक्त हो। तुम अपनी वोट को बर्बाद कर रहे हो। भाई, मेरा वोट मैं डिसाइड करूंगा अपने हिसाब से कि किसे वोट दूं। तुम्हें कांग्रेस पसंद है, तुम उसी को दो, लेकिन लोग आपसे ऑफेंड हो जाएंगे। पॉलिटिशियन से ज्यादा आपके आसपास के लोग आप पर दबाव बनाएंगे कि आपको किसे वोट देना चाहिए। आप अपनी मर्जी से खाना नहीं खा सकते। यदि आप शाकाहारी हैं तो क्यों हैं? लोग मांसाहार के फायदे गिनाने बैठ जाएंगे। आप किसी मंदिर में जूता पहन के चले जाओ, ये घोर पाप होगा। लोग आपकी पिटाई कर देंगे क्योंकि आपने पाप किया है तो आपको सजा भी मिलनी चाहिए। यदि मैंने कोई पाप किया है तो सजा भी भगवान को देने दो। यदि ईश्वर है तो सजा भी ईश्वर ही देंगे। आप किसी दूसरी जाति में शादी करके देखो, समाज को दिक्कत होने लगेगी। आपको धार्मिक बनने को कहा जाता है और पूरा शास्त्र स्वयंवर और गंधर्व विवाह से भरा हुआ है, किंतु आपको सिर्फ शास्त्र पढ़ना है, फॉलो नहीं करना। गंधर्व विवाह का मतलब एक ऐसा विवाह जिसके बारे में लड़का लड़की के अलावा इस विवाह की जानकारी किसी और को नहीं होती है। इस बात की जानकारी लोगों को बच्चा होने के बाद होती थी कि आखिर इस बच्चे का पिता कौन है। महाभारत में घटोत्कच का नाम तो सुना ही होगा, जो कि भीम और हिडिंबा के पुत्र थे, और ये गंधर्व विवाह का एक एग्जाम्पल है। हिंदू शास्त्रों के हिसाब से हर वो चीज सही है जो दो लोगों की मर्जी या सहमति से हो। हिंदी या संस्कृत में नाजायज कोई शब्द है ही नहीं। ये एक उर्दू शब्द है, इसका संबंध इस्लाम से है। एनीवे, आपके पास समय तभी तक है जब तक आप जिंदा हैं, और हर इंसान अपनी चैन की नींद के लिए मेहनत कर रहा है। आपको तो लोग चैन से सोने भी नहीं देंगे। आपको सोने उठने पर भी लेक्चर सुनने को मिलेगा। ये दुनिया पागलों से भरी हुई है। सब एक दूसरे को अपने अनुरूप ढालने में लगे हुए हैं। हर कोई दूसरों को अपने हिसाब से बनाने में लगा हुआ है। जिससे जितना बन रहा है वो उतनी कोशिश कर रहा है। माता पिता अपने बच्चों को अपने हिसाब का बनाना चाहते हैं। बच्चे अपने माता पिता को, पति पत्नी को, पत्नी पति को। इन सब के बाद जो समय बच जाता है वो रिश्तेदारों, पड़ोसियों और बाकी दुनिया पर खर्च किया जाता है। बस यही साइकिल चल रहा है, एक दूसरे को परेशान करने का। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।